ये कहानी एक किसान की है जिसने पानी के लालच में मौत को गले लगा लिया। गांव के बाहर गोपाल नाम का एक किसान था। उसके खेत सूखे पड़े थे और गांव के सारे कुएं भी सूख चुके थे। गोपाल की फसल बर्बाद हो रही थी और उसके पास अपनी जमीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह हताश होकर अपने खेत के सबसे पुराने और सबसे वीरान कोने में गया। वहां एक सदियों पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह शापित है और उसमें एक चुड़ैल का वास है। गोपाल ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर कुएं पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि उस कुएं के अंदर से पानी की ठंडी आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद है। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करके गोपाल ने कुएं के पास पड़ी पुरानी रस्सी और बाल्टी उठाई। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं के अंदर डाली, उसे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसकी बाल्टी को नीचे खींच रहा हो। उसने जोर लगाया और बाल्टी ऊपर खींचने लगा। कुएं की गहराई से एक भयानक, लंबी बालों वाली महिला का चेहरा धीरे धीरे बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें सफेद और खाली थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। गोपाल डर के मारे चीख पड़ा। उसके हाथ से बाल्टी छूट गई। उस महिला की धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे प्यास लगी है, मेरा पानी मत लो। गोपाल भागना चाहता था, लेकिन उसका पैर वहीं जम गया। तभी उसे याद आया कि उसके घर में एक काला कबूतर है जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था। वह कबूतर अचानक कुएं के ऊपर आया और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। कबूतर ने कुएं के पानी पर अपनी चोंच से हमला किया, जैसे वह उस भूतिया शक्ति को भगाना चाहता हो। कबूतर की चीख से वह महिला का चेहरा धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। गोपाल को मौका मिला और वह भागा। वह वापस मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गोपाल ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं को हमेशा के लिए पत्थरों से ढक दिया। लेकिन उसे अभी भी लगता था कि उस महिला की आंखें उसे देख रही हैं। रात में उसे अपने घर के दरवाजे पर पानी टपकने की आवाज सुनाई देती थी, जबकि गांव में कहीं पानी नहीं था। एक रात जब गोपाल सो रहा था, तो उस काले कबूतर ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम बच गए, लेकिन लालच तुम्हें वापस खींचेगा। अगले ही पल गोपाल को अपनी खिड़की पर उस महिला की छाया दिखाई दी जो उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। गोपाल कभी उस डर से बाहर नहीं निकल पाया। वह जान गया था कि उसने एक शापित चीज को छेड़ा है और वह हमेशा उसके पीछे रहेगी। अंतिम भावनात्मक लाइन। कुछ चीजें छूने के लिए नहीं होती, वरना वह चीजें हमेशा के लिए आपकी हो जाती हैं। डर को महसूस करने के लिए सब्सक्राइब करें।